तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दलित और नीच जात के लोगों को छुआछूत और अछूत से मुक्त कराया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में पिता रामजी मालूजी सकपाल और मां भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना के मऊ छावनी में एक सैनिक थे। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे लोग बहुत ही निचली जाति का मानते थे। परिवार मराठी था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावाड़ी में स्थित थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और वह परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अम्बेडकर की माताजी का बीमारी से देहांत हो गया और अब अम्बेडकर की सभी भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थिति में रहते हुए की। छुआछूत और अछूत को डॉक्टर भी बिना छुए दूर से ही इलाज करते थे, जिसके कारण बीमारी से ग्रसित उनके 8 भाई बहनों का निधन हो गया और केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाईं। अम्बेडकर जी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अछूत होने के कारण कोई स्कूल उनको दाखिला नहीं देता था। लेकिन मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश अधिकारी के पास गए और उनसे विनती करके किसी तरह स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। लेकिन अम्बेडकर को स्कूल में भी अछूत होने के कारण बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब अम्बेडकर जी स्कूल जाते थे तो उनके निचली जाति के होने के कारण उनको क्लास से बाहर जमीन पर बैठाया जाता था और सभी बच्चे और अध्यापक उनसे घृणा करते थे, यहाँ तक कि उनको कोई छूता तक नहीं था। एक बार अध्यापक उनको प्रश्न हल करने के लिए श्यामपट्ट पर बुलाएं तो सभी बच्चे अछूत अछूत करके चिल्लाने लगे। असल में श्यामपट्ट के बगल में सभी बच्चों के टिफिन रखे थे, जिससे उनकी परछाई भी पड़ जाने से खाना अपवित्र हो जाते। इसीलिए सभी बच्चों ने अपनी टिफिन बॉक्स वहां से हटा लिए। ये देखकर अम्बेडकर जी को बहुत ही दुख हुआ। हालांकि उस प्रश्न को अम्बेडकर ने सेकेंडों में हल कर दिया। यह देखकर अध्यापक भी दंग रह गए। एक बार अम्बेडकर जी कुएं से पानी पी रहे थे और तभी कुछ ब्राह्मणों ने उनको पानी पीते हुए देख लिया, जिसके बाद उनको जूते चप्पलों से मारा गया और यह कह के छोड़ा गया कि वह आज के बाद इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे। इन घटनाओं से अम्बेडकर जी के स्वाभिमान को बहुत गहरी ठेस पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर एक दिन किसी ने अम्बेडकर जी से कहा कि बॉम्बे जाकर लोगों को काम मिल जाता है, तो उन्होंने भी ये तय कर लिया कि वह बॉम्बे जाकर काम करेंगे। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने एक तरकीब सोची कि वह अपने चाची के बटुए में से पैसे चुराएंगे। लेकिन बटुआ चाची की कमर से बंधा हुआ था, जिससे उनको बटुआ चुराने में काफ़ी कठिनाई हुई। लेकिन चौथे दिन उन्होंने बटुआ चुरा लिया। लेकिन बटुए में इतने पैसे नहीं थे कि जिससे वह बॉम्बे जा सके। यह देखकर अम्बेडकर को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार का दुख मिटाएंगे, जिससे किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उनके पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए। वहां पर जाकर अम्बेडकर का एडमिशन वहीं के मराठा स्कूल में कर दिया। फिर उसके बाद अम्बेडकर जी को पढ़ने का बहुत शौक पड़ गया। यह शौक उनके पिताजी को बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन वह चाहते थे कि अम्बेडकर पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने। उन्होंने कर्ज लेकर अम्बेडकर का एडमिशन एल्फिंस्टन हाई स्कूल में करवाया, लेकिन वहां भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष में उनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना एडमिशन एल्फिंस्टन कॉलेज में कर लिया। कॉलेज में उनकी मुलाकात एक टीचर अर्जुन केलुस्कर से हुई। उन्होंने पहली ही मुलाकात में बता दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, लेकिन वह अम्बेडकर की पढ़ाई से बहुत प्रभावित थे और वह अम्बेडकर को लेकर बड़ोदरा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास गए और उन्होंने अम्बेडकर से कुछ प्रश्न पूछे, जिसका जवाब उन्होंने एकदम सही दिया और अम्बेडकर के अंग्रेजी को सुनकर अम्बेडकर से प्रभावित होकर उनको अमेरिका पढ़ने भेजा और 4 साल के बाद वह भारत वापस आए तो बड़ोदरा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी का काम करने लगे। लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक तुच्छ लड़के को सेना के उच्च अधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया।
कुछ दिन बाद उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दिया और वह सन 1919 में लंदन चले गए। लंदन जाकर वह कठिन परिश्रम से वहां पर MSc, DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए और वह सन 1923 में भारत चले आए। भारत आकर उन्होंने वकालत शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा कि दलितों को उनकी तरह अत्याचार किया जा रहा है, तब उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए उन्होंने दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी मांग वापस ले ली। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ना ही सिर्फ दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि देश को ऐसा कानून दिया जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के विचारों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को बीमारी के कारण अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, इसके पहले उन्होंने समाज की सोच को काफ़ी हद तक बदल दिया। गरीब, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलाया और हमारे देश के लिए इतना कुछ किया कि उनके एहसान को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।